हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन विथ मी। सो आज हम डिस्कस करेंगे साइंटिफिक नोटेशन। सो साइंटिफिक नोटेशन जो है वो हमारी एक्सरसाइज 2.1 में यूज़ होने वाली है। सो साइंटिफिक नोटेशन हमें अपनी एक्सरसाइज 2.1 को डिस्कस करने से पहले साइंटिफिक नोटेशन को अच्छे तरीके से समझना होगा। सो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं साइंटिफिक नोटेशन है क्या। जब मीन्स साइंटिस्ट जो है वो मास सब चीज़ों का जो है मास कलेक्ट कर रहे थे, यानी कि मास जो है वो सब चीज़ों का मास नाप रहे थे, देख रहे थे कि किसका कितना मास है, किस चीज़ का कितना मास है। तो उस वक्त उन्होंने अर्थ का भी मास देखा। उन्होंने देखा कि अर्थ का मास जो है वो है 6,0,0,0,0 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। सो ये है अर्थ का मास। ये किसका मास है? अर्थ का है मास। सो साइंटिफिक मतलब साइंटिस्ट ने मतलब देखें हम कि अर्थ का मास कितना बड़ा है। अगर हम इसे करें 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये मिलियन, बिलियन एंड ट्रिलियन से भी जो है वो आगे जाने वाला है। क्या है? मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन से भी आगे जाने वाली जो है वो क्या है हमारे पास? वैल्यू मास है अर्थ का। सो हम इसे ऐसे लिखेंगे। अगर फॉर सपोज आप इसे अपनी कॉपी पे लिखें तो कॉपी पे आप इतने जीरो लगाएंगे। कॉपी पे आपको कितने जीरो लगाने पड़ेंगे? 6 के साथ 24 जीरो, तब जाके आप क्या लिखेंगे? अर्थ का मास। सो साइंटिस्ट ने क्या किया? साइंटिस्ट ने बनाई एक साइंटिफिक नोटेशन। उन्होंने कहा कि हमारे पास हम एक साइंटिफिक नोटेशन बनाते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में होगा क्या? जो वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी होगी उसे हम बहुत ज़्यादा छोटी करके लिखेंगे। जो वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी होगी उसे हम मतलब बड़ी करके लिखेंगे। मतलब ये था कि हम वैल्यूज़ को नॉर्मल वे में लिखेंगे। जैसे अब ये बहुत ज़्यादा बड़ी है तो इसे नॉर्मल करके लिख देंगे। अगर कोई बहुत ज़्यादा छोटी हो तो उसे हम क्या करेंगे? उसे भी नॉर्मल करके लिख देंगे। सो ये था साइंटिफिक नोटेशन बनाने का मकसद साइंटिस्ट का। अब साइंटिफिक नोटेशन है क्या, मतलब कैसे लिखी जाती है? अब ये मेरे पास क्या है? 14 जीरो है। सॉरी 14 नहीं, 24। अब ये मेरे पास 24 जीरो है। मैं मतलब क्या करूँगी? ऐसे लिखूँगी 6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 24। ये मैंने लिख दिया। साइंटिफिक नोटेशन। ये वैल्यू अब जो है वो कन्वर्ट हो गई है साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। ये वैल्यू अब किस में कन्वर्ट हो गई है? साइंटिफिक नोटेशन के अंदर बच्चों। अब बच्चों साइंटिफिक नोटेशन के ना कुछ रूल्स होते हैं। साइंटिफिक नोटेशन के क्या होते हैं? कुछ रूल्स होते हैं। हम उन रूल्स को डिस्कस करते हैं एंड आई होप कि आप लोगों को जो है वो चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। रूल्स बच्चों हमारे पास है रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 हमारे पास क्या है? रूल नंबर 1 हमारे पास है ग्रेटर वैल्यू और स्मॉल। मीन्स अगर हमारे पास कोई बड़ी वैल्यू है, ये बात मैं आप लोगों को पहले कर चुकी हूँ, जो बड़ी वैल्यू है हम इसे क्या करेंगे? छोटा करके लिखेंगे। बड़ी वैल्यू है तो उसको क्या करेंगे? छोटा करके लिखेंगे। एंड देन रूल नंबर 2 है हमारे पास स्मॉलर वैल्यू। अगर कोई वैल्यू हमारे पास स्मॉल है, कुछ छोटी वैल्यू है, तो उसको हम क्या करेंगे? बड़ा करके लिखेंगे। क्या करेंगे? बड़ा करके लिखेंगे। अब देन उसके बाद हमारे पास है रूल नंबर
थर्ड, रूल नंबर थर्ड है पॉइंट मूव right hand side to left hand side power from positive. रूल नंबर 3 क्या है? रूल नंबर 3 है हमारे पास पॉइंट मूव राइट टू लेफ्ट, राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड साइड पावर फ्रॉम पॉजिटिव। मीन्स अगर हमारी जो है हमारा जो है पॉइंट मूव कर रहा है राइट टू लेफ्ट हैंड साइड, तो पावर होगी हमारे पास पॉजिटिव। कैसे? अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ। अब हमारी जो है वो राइट टू लेफ्ट हैंड साइड, सही है, राइट टू लेफ्ट हैंड साइड। इसकी एग्जांपल ये हमारे पास पड़ी है। हमारे पास क्या था? पॉइंट था यहाँ पर, पॉइंट क्या था? यहाँ पर था। अब ये पॉइंट यहाँ से मूव किया, देन आया यहाँ पर, यहाँ से इस पॉइंट ने मूव किया एंड ये आ गया यहाँ पर। सो ये यहाँ पर आया, तो इट मीन्स के क्या है? पॉइंट मूव राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड पावर फ्रॉम पॉजिटिव। मतलब इसने राइट टू लेफ्ट हैंड साइड मूव किया, तो पावर क्या आई है हमारे पास? पॉजिटिव। पावर क्या आई है हमारे पास बच्चों? पॉजिटिव। अब उसके बाद फोर्थ रूल है, फोर्थ रूल है हमारे पास पॉइंट मूव लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड पावर फ्रॉम नेगेटिव। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि पॉइंट मूव लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड पावर फ्रॉम पॉजिटिव। मतलब ये कहना चाह रहा है रूल नंबर 4 कि अगर हमारी पावर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड मूव करे तो हमारी पावर नेगेटिव आएगी। कैसे? इसकी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास फॉर एग्जांपल वैल्यू है यहाँ पर 0.0000829। अब हम क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे कि इस पॉइंट को, ये पॉइंट हमारे पास यहाँ है, ये पॉइंट हमारे पास कहाँ है? यहाँ। तो इसको हम यहाँ से मूव करवाएंगे यहाँ, इसको हम यहाँ से कहाँ मूव करवाएंगे? यहाँ। तो इसको जब हम यहाँ से यहाँ मूव करवाएंगे, यानी कि लेफ्ट टू राइट साइड मूव करवाएंगे, तो हमारे पास पावर जब आएगी ना तो वो नेगेटिव आएगी। कैसे? अब ये वैल्यू बताएं हम कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे 8.29 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर भी हम इसे बोल सकते हैं या फिर एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। ये मैं आपको बाद में सही से बोलकर बताऊंगी। अभी हम जो सीख रहे हैं वो सीखते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या पावर आएगी? 1, 2, पॉइंट कितने मूव किया है वो हम पावर डालते हैं। पॉइंट यहाँ से यहाँ तक मूव किया यानी कि 1, 2, 3, 4, 5। पॉइंट ने मूव किया 5 वैल्यू, और मूव कहाँ किया? लेफ्ट टू राइट, तो मीन्स पावर आ गई हमारे पास नेगेटिव। पावर क्या आ गई हमारे पास बच्चों? नेगेटिव। ये था हमारे पास हमारा रूल नंबर 4। अक्सर बच्चों के जहन में ये सवाल भी आता होगा शायद कि ये पावर टीचर ने यहाँ लगाई है तो वो यहाँ भी लगा सकती हैं। फॉर सपोज आप लोगों ने स्कूल में जहाँ भी ये पढ़ा होगा या फिर पहले कहीं आप इस वीडियो में देखने के बाद आप लोगों को ये सवाल आ रहा होगा कि ये पॉइंट हमने यहाँ लगाया, इसको हम यहाँ भी तो लगा सकते थे क्यों के बाद। तो बच्चों हमें क्या होता है, साइंटिफिक नोटेशन में छोटी वैल्यू बनानी होती है। मतलब चीज़ को क्या है, छोटा प्रेजेंट करना होता है। अब ये वैल्यू तो छोटी थी, जिसको हमें क्या करना है, तरतीब से लिखना है, छोटा करके लिखना है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम अब ये कैसे पढ़ा जाएगा 8.29
मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -5। अगर फॉर सपोज ये पॉइंट में लगा देती 0.0000829 एंड ये पॉइंट मूव करके यहाँ चला जाता, तो ये क्या बनता 82.9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -6 10 टू पावर -6। तो क्या होता है 82 बहुत बड़ा होता है, 8 क्या है छोटा है, 82 बड़ा हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं हमेशा पावर जो है वो एक वैल्यू के बाद लगाते हैं, हमेशा पावर जो है वो एक वैल्यू के बाद लगाते हैं ताकि जो है वो वैल्यू छोटी रिप्रेजेंट हो। उसके बाद हमारे पास रूल नंबर 5 है पॉइंट नैरो 1 पॉइंट नैरो 1 और ग्रेटर देन 1, यानी कि पॉइंट या तो 1 के साथ हो या तो 1 से 1 से बड़ी नंबर के साथ हो। मीन्स ये देखें यहाँ पर हमने पॉइंट किसके साथ लगाया 6 के साथ, यानी कि पॉइंट जो है वो 1 से बड़े नंबर के साथ है। यहाँ पर हमने पॉइंट किसके साथ लगाया 8 के साथ, यानी कि पॉइंट जो है 1 से बड़े नंबर के साथ है। यानी कि पॉइंट वो क्या कह रहा है कि पॉइंट नैरो 1, अगर फॉर सपोज हमारे पास एक वैल्यू होती है 0.000 एंड देन 1 2, तो हम अगर यहाँ से यहाँ चले जाते तो पहला उस पर रूल अप्लाई होता पॉइंट नैरो 1, यानी कि पॉइंट जो है वो 1 के साथ है। हम उस पर यानी कि हमने इस वैल्यू पे कौन सा रूल अप्लाई किया, पहले कौन सा रूल अप्लाई किया रूल नंबर 5, फिर इस पे दूसरा रूल भी अप्लाई हो रहा है। दूसरा रूल कौन सा बच्चों अप्लाई हो रहा है, पॉइंट मूव लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड पावर फ्रॉम नेगेटिव। जब ये लेफ्ट टू राइट हैंड साइड पावर पॉइंट मूव कर रहा है तो हमारे पास जो है वो आंसर ऐसे आएगा 1.2। पॉइंट जो है वो अब क्या हो गया 1 के साथ हो गया एंड मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर, पॉइंट यहाँ से यहाँ मूव किया, यानी कि बीच में कितनी वैल्यू आई 1 2 3 4, तो हो गया ये -4, क्योंकि लेफ्ट टू राइट हैंड साइड मूव किया तो पावर किसकी आती है नेगेटिव की। यानी कि इस पे हमने कौन सा रूल सेकंड अप्लाई किया रूल नंबर 4, और ये वैल्यू बहुत छोटी थी तो इसको थोड़ा बड़ा करके लिखा, तो मीन्स ये कौन सा रूल पे अप्लाई हुआ सेकंड, यानी कि इस एक वैल्यू पे सेकंड रूल भी अप्लाई हुआ, फोर्थ रूल भी अप्लाई हुआ एंड फिफ्थ रूल भी अप्लाई हुआ। सो ये थी बच्चों हमारी साइंटिफिक नोटेशन। एंड देन मैं एक और बात बता दूं, इसको हम ऐसे भी पढ़ते हैं 6 × 10 टू पावर 24, या फिर इसको ऐसे भी पढ़ते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 24, या फिर इसको ऐसे भी पढ़ते हैं 6 एक्सपोनेंट 24। सही है बच्चों, मैंने आप लोगों को पढ़ के सुना दिया है 6 × 10 टू पावर 24 पहला, सेकेंड 6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 24, थर्ड 6 एक्सपोनेंट 24। तो इसको इन 3 तरीकों से हम पढ़ सकते हैं। सो ये थे बच्चों साइंटिफिक नोटेशन, और इसी तरीके से जो है वो हम अपने एक्सरसाइज 2.1 को जो है वो इन्हीं रूल्स के थ्रू, इन्हीं रूल्स के साथ जो है वो सॉल्व करेंगे। एंड आई होप आप लोगों को ये रूल्स समझ में आए होंगे बच्चों। रूल्स बहुत ज़्यादा इजी हैं, रूल्स कोई डिफिकल्ट नहीं है। रूल्स 5 हैं, 5 रूल्स अगर आप लोगों को याद होते हैं तो आप लोगों के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इजी होने वाली है। सो आप लोगों ने इन रूल्स को अच्छे तरीके से बच्चों पढ़ना है, अच्छे तरीके से समझना है कि रूल्स हैं क्या। रूल्स बहुत ईजी है। फर्स्ट रूल क्या था कि अगर बड़ी वैल्यू है तो उसे छोटा करके लिखेंगे। सेकेंड रूल अगर छोटी वैल्यू है तो उसको बड़ा करके लिखेंगे। थर्ड रूल पॉइंट अगर सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ जा रहा है तो वो उसके ऊपर पावर पॉजिटिव आएगी। पॉइंट अगर उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ जा रहा है तो उसके ऊपर पावर नेगेटिव आएगी। पॉइंट या तो 1 के साथ
होना चाहिए या फिर 1 से बड़ी वैल्यू के साथ होना चाहिए, लेकिन 0 के साथ नहीं होना चाहिए। क्या 0 के साथ नहीं होना चाहिए बच्चों? देखिए यहाँ पर 0 के साथ था, हटाया, यहाँ पर 0 के साथ था, हटाया, यहाँ पर 0 के साथ था, हटाया, यानी कि 0 के साथ हमने साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट नहीं रहने देना, पॉइंट हमने हटाना है। पॉइंट हमने लगाना है तो 1 के साथ लगाना है एंड 1 से बड़ी वैल्यूज के साथ लगाना है। 1 से छोटा यानी कि 0 है तो 0 के साथ पॉइंट नहीं लगाना। सो ये था बच्चों हमारा साइंटिफिक नोटेशन एंड आई होप समझ में आया होगा। रूल्स अच्छे से याद कर लेना, बहुत 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 ज़्यादा इजी रूल्स हैं, कोई मुश्किल वाले रूल्स नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी रूल्स हैं। बस आप लोगों ने इनको पढ़ना है, डिस्कस करना है, याद रखना है एंड इनको बस याद करें 5 रूल्स को। इंशाल्लाह हम भी नेक्स्ट वीडियो में जो है वो जब एक्सरसाइज 2.1 डिस्कस करेंगे तो आप लोग इन्हीं रूल्स को अप्लाई करते हुए बहुत इजीली अपनी एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व कर लेंगे। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।